क्या टर्की के खिलाफ भारत का ऑपरेशन शुरू हो चुका है? वही टर्की जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की मदद कर रहा था। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि इंडियन एयरफोर्स चीफ अमरप्रीत सिंह ग्रीस के दौरे पर पहुंचे हुए हैं। ग्रीस और टर्की के रिश्ते काफी खराब रहे हैं और काफी समय से डिमांड थी कि भारत टर्की को काउंटर करने के लिए ग्रीस के साथ मिलिट्री कोऑपरेशन बढ़ाए। ग्रीस पहुंचने पर इंडियन एयरफोर्स चीफ एपी सिंह का स्वागत हेलेनिक एयरफोर्स के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल डेमोस्थेनिस ने किया। ऊपर से देखा जाए तो ये दौरा एक आम मिलिट्री कोऑपरेशन का हिस्सा लग सकता है, लेकिन इसका पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक मतलब काफी गहरा है। इंडिया और ग्रीस के बीच इनियोकोस 23 और इनियोकोस 25 नाम की मल्टीलेटरल एक्सरसाइजेज होती रहती हैं। हालांकि तिरंगा शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज के जरिए दोनों देशों के बीच पहले से ही मिलिट्री संबंध हैं, लेकिन इस वक्त एयरफोर्स चीफ एपी सिंह का दौरा टर्की के लिए चिंता का विषय बन गया है। वही टर्की जो पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना हुआ है और हाल ही में एंटी इंडिया आवाजों का एक बड़ा प्लेटफॉर्म भी बन गया है। ग्रीस पहुंचने के बाद इंडियन एयरफोर्स चीफ को हेलेनिक एयरफोर्स के ऑर्गेनाइजेशन, मिशन और ऑपरेशनल एक्टिविटीज के बारे में ब्रीफ किया गया। इसके अलावा दोनों देशों के बीच ऑपरेशंस और ट्रेनिंग जैसे एरियाज में बायलैटरल कोऑपरेशन बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। ग्रीस इस बात का गहरा अध्ययन कर रहा है कि कैसे इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रिसाइज अटैक्स किए। ग्रीस सिटी टाइम्स के मुताबिक ग्रीक एयरफोर्स ने भारत से इस ऑपरेशन से जुड़ी स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन और टैक्टिकल डेटा मांगा है। खासकर ये जानना चाहते हैं कि राफेल और सुखोई जैसे एडवांस्ड प्लेटफॉर्म्स का भारत ने कितनी एक्यूरेसी के साथ इस्तेमाल किया। आपको बता दें कि ग्रीस और भारत के बीच डिफेंस टाइज स्ट्रॉन्गर होती जा रही हैं और टर्की अनईजीनेस महसूस कर रहा है। टर्की बार बार ग्रीस को इंटिमिडेट कर रहा है कि पाकिस्तान ने इंडिया पाक वॉर में इंडियन जेट्स को चाइनीज JF-17 और PL-15 से गिराया था और इसीलिए इंडिया के साथ डिफेंस डिपेंडेंस रिस्की है। जबकि सच ये है कि वॉर के दौरान इंडिया ने टर्की के सभी ड्रोन्स को हवा में ही नष्ट कर दिया था। इससे टर्की के डिफेंस बिजनेस को कड़ा नुकसान हुआ है। इंडिया ने जब बेरफ्तार TB2 ड्रोन्स गिराए तब से टर्की के कई ऑर्डर्स कैंसिल हो गए हैं और जब से ग्रीस ने इंडिया का फेवर किया था, आतंकवाद के खिलाफ टर्की को डर था कि इंडिया और ग्रीस की डिफेंस और इकोनॉमिक टाइज और मजबूत हो जाएंगे और इंडिया का ग्रीस के पोर्ट्स, टूरिज्म और डिफेंस में इन्वेस्टमेंट टर्की के नाक में दम कर रहा है। हेलेनिक एरोस्पेस इंडस्ट्री और हेलेनिक डिफेंस सिस्टम में पॉसिबल इंडियन इन्वेस्टमेंट ने टर्की की नींद उड़ा रखी है। टर्की को लगता है कि आकाश और T4 डिफेंस सिस्टम को भारत ग्रीस को बेचेगा। ग्रीस पहुंचने के बाद इंडियन एयरफोर्स चीफ को हेलेनिक एयरफोर्स के ऑर्गेनाइजेशन, मिशन और ऑपरेशनल एक्टिविटीज के बारे में ब्रीफिंग इस इन्वेस्टमेंट की ओर इशारा भी करता है। आकाश के अलावा टर्की का डर ब्रह्मोस मिसाइल भी है, जिसकी प्रोडक्शन भारत जोर शोर से बढ़ा रहा है। दूसरी तरफ इंडिया के टर्की के दूसरे राइवल्स साइप्रस और अर्मीनिया के साथ भी अच्छे टाइज हैं। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में जाकर भारत लौटे थे, तो टर्की का डर सच्चा जरूर है। ABP लाइव की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही।